हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। तो जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में, सो दैट मुझे पता लग जाए कि सबको मेरी आवाज आ रही है। यस गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे थे, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आज की क्लास में हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे रूल्स की तरफ। रूल्स जो मेरे रोज की क्लास में होते हैं वही रूल्स हैं बेटा, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए। ये आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है अपना डाउट। या आपको बड़ा डाउट लग रहा है अनम्यूट कीजिए, पूछिए। पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है, क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल में, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए, ठीक है। चलो एक चर वाले बहुपद, या मैं इसे कहूं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा सबसे पहली बात आती है कि जो पॉलिनोमियल होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे अलग होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल जो होता है बेटा, अच्छा क्या मुझे हिंदी में भी बोलने की जरूरत है? कुछ बच्चे मेरे आज हिंदी के भी ज्वाइन है, बता दो, हिंदी में भी बताऊं या समझ आ रहा है? मैम आ रहा है समझ। चैट में बता दो, कोई इश्यू नहीं है बच्चा, ठीक है। तो देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, ठीक है, अच्छा वो पॉलिनोमियल से कैसे रिलेट करते। देखो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो पॉलिनोमियल होते हैं वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, बट एक स्पेशल टाइप के होते हैं, है ना। एक स्पेशल टाइप के होते हैं। वो स्पेशल टाइप क्या है बेटा, कि जो वेरिएबल की पावर होगी, पावर ऑफ अ वेरिएबल हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। पावर ऑफ अ वेरिएबल ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ 2x की पावर 2 प्लस में y की पावर 1 इज इक्वल, ठीक है, मैंने ये लिखा। तो मैं अगर इसको देखूं तो ये एक पॉलिनोमियल है। यस ये एक पॉलिनोमियल क्यों है बच्चे पॉलिनोमियल, क्योंकि आप अगर वेरिएबल पे जाओ, यहाँ पर वेरिएबल 2 की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 1 है, तो दोनों ही क्या है, होल नंबर है ना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा पॉलिनोमियल तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होते ही हैं, एक स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है वो स्पेशल टाइप की, कि जो पावर होगी, जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी चर हैं, उनकी घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वेरिएबल हमेशा होल नंबर होना चाहिए। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि अच्छा चलो मुझे ये बताओ, मेरे पास ये नंबर है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस और नो, जल्दी बताओ, क्या ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों? बिल्कुल सही, नहीं ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो x की पावर तो 1 है, लेकिन y की पावर -1 है, जो एक इंटीजर है, राइट। सो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, जस्ट अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कहते हो। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की मैं क्या, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं कोई पॉलिनोमियल लिख रही हूँ 2x प्लस में 5y प्लस में 2, ठीक है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, दोनों ही होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। क्या ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है बच्चों? क्या ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। नहीं,
क्यों? क्योंकि इसमें x भी है y भी है, दो वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल हुआ। ठीक है, चलो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। 2x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? पहले आप चेक करोगे क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, दोनों ही होल नंबर है ना? तो आप क्या होगे? यस मैम, ये एक पॉलिनोमियल तो है। क्या ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है? जल्दी बताओ। आपने देखा पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ x ही है, x की वैरायटी है पर है तो x ही ना। यस, बिल्कुल सही। नहीं बेटा, टू वेरिएबल नहीं है, इसमें x की वैरायटी है, x ही है खाली वेरिएबल, लेकिन x की पावर 2 में भी है और x एक x की फॉर्म में भी है, तो ये वन वेरिएबल ही कहलाता है। ठीक है, वो x कितने भी फॉर्म में हो सकता है, कितने भी प्रकार में हो सकता है, लेकिन है तो x ही ना खाली। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बहुपद एक चर वाला बहुपद हुआ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? किसी को डाउट है बेटा बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मैं यहाँ पर लिखती हूँ बेटा, मान लो z की पावर 5, z की पावर 10 प्लस z की पावर 6 प्लस 1। ठीक है, चलो ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? चैट सेक्शन में बताओ यस और नो, क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चा? यस और नो? वेरी गुड, यस ये पॉलिनोमियल है। क्या ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है? क्या ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि इसमें z ही है, सिर्फ z की वैरायटी है कि z पावर 5 में भी है, z पावर 10 में भी है, z की पावर 6 भी है, पर है तो z ही खाली एक ही वेरिएबल है। तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलो जल्दी मुझे बताओ, वेरिएबल इन वन, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल सभी को क्लियर हुआ है या नहीं? बहुत बढ़िया। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन लेती हूं मैं। ठीक है, सो मान लो मेरे पास बेटा एक और एक क्वेश्चन है। मान लीजिए मेरे पास है 2x की पावर 2 प्लस 1/3x x प्लस 5। ठीक है, चलो क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चा? क्या ये पॉलिनोमियल है? ध्यान से। यस, नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बटे में x है, अपॉन में x है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे -1 पावर बनेगी, है ना? और इसकी -1 का मतलब क्या हुआ? ये एक इंटीजर हुआ, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बेटा, तो मैं क्यों जाऊंगी कि वो वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है? गेटिंग माई पॉइंट? जब मुझे यही नहीं पता लग गया कि पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो मैं इसमें क्यों जाऊंगी कि ये वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है? चलो अभी जल्दी बताओ, सभी को क्लियर हुआ या नहीं? यस और नो? जल्दी बताओ, फिर मैं क्वेश्चन एक पोल में पूछूंगी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास। ओके बेटा, जस्ट अ सेकेंड, ना स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, चेक करो आप लोगों को स्क्रीन आ गई होगी, अगर आ गई होगी तो चैट सेक्शन में यस लिख देना। ठीक है, यस। ओके फाइन। सो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन कहता है आपको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताना है। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल इन चारों ऑप्शन में से जो वन वेरिएबल में है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
ठीक है, चलिए कीजिए जरा, ध्यान से बेटा, देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है, कीजिए जरा, सभी का आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, आपको एक चर वाला बहुपद पहचानना है। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक चर वाला बहुपद, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरी गुड, आंसर मुझे सबका चाहिए, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं प्लीज, ध्यान से कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। अच्छा बेटा, क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपको बताना है, पहले चेक करो इन चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में कर दो। गुड, वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हैं बेटा, करो सभी, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, और मुझे जो 3-4 बच्चे जिनका पोल नहीं चलता है वो चैट में करना, मैं चैट ऑन करूंगी, आप वहां करना। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आपको पता है, पहले चेक करो पॉलिनोमियल कौन से है, तो अगर आप देखोगे ना सारे ही पॉलिनोमियल है, बस आपका चौथा वाला पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों डी ऑप्शन पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ अंडर रूट टी है ना, और अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है, टी की पावर 1/2, और टी की पावर 1/2 का मतलब क्या है कि ये एक रैशनल नंबर है, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम वन वेरिएबल तो ढूंढेंगे ही क्यों। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर ए पे, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल तो है ये, क्योंकि यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, दोनों ही होल नंबर है, राइट, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल तो है। क्या ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, नहीं बेटा, क्योंकि इसके अंदर x भी है और y भी है, तो ये तो 2 वेरिएबल हो गया ना, x भी है y भी है, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन भी देखो, पॉलिनोमियल है, यस, y की पावर 1 है खाली और दोनों ही होल नंबर है, तो यानी कि ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल तो ये है। ये वन वेरिएबल में है, यस, यहाँ पर y तो है खाली,
y तो है खाली, यस ये वन वेरिएबल में है, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। सी भी देख लेते हैं बेटा, सी क्या है, x प्लस जेड प्लस 5, तो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि x की पावर 1 है, z की पावर 1 है, दोनों ही होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। क्या ये वन वेरिएबल में है? नहीं, क्योंकि इसमें x भी है z भी है, ये टू वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इससे हमने डिसाइड किया, आंसर आया हमारा क्या, बी। तो आपका आंसर क्या हुआ, बी। जल्दी से देखो और मुझे बताओ, क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई है कि कैसे हमारा आंसर ये आया? जल्दी से देखिए और मुझे बताइए, यस और नो, यस और नो। गुड, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए मुझे आप लोग, ठीक है? यस, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए फिर। चलिए, क्वेश्चन है बेटा, आपको सेम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपको बताना है, ठीक है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा चारों ऑप्शंस को, और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपको बताना है। चलिए, आराम से पहले कॉपी नोटबुक में कीजिए और उसके बाद पोल में करना। हेलो हाँ जी बेटा, बोलो। मैम, आज मैं क्लास नहीं ले सकता। क्यों बेटा, क्या हुआ? मैम, फैमिली प्रॉब्लम आ गई है एकदम से, तो क्या मैं थोड़ी देर बाद ले आऊंगा? ठीक है, तुषार की आईडी से बेटा। ओके 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 फाइन। मैम, ओके मैम। वेरी गुड। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, बहुत सारे बच्चे अभी रुके हुए हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा, सभी कीजिए। ध्यान से कीजिए। आपको बताना है, पहले आप ये भी तो चेक करो ना बेटा, वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। हाँ, मैंने आपको बार बार एक चीज बताई है, कभी भी आप चेक करोगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो इसके पहले ये भी चेक करो कि वो पॉलिनोमियल भी है या नहीं है, तभी तो आप वन वेरिएबल में जाओगे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी तो बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, आधे बच्चों ने भी नहीं किया है। प्लीज सारे बच्चे कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपको बताना है। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करो, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं मेरे, पहले आराम से कॉपी में कर लो, फिर पोल में कर दो। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4
3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं हम बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप देख चेक करो कि पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर मैं देखो पहले वाले ऑप्शन पे जाऊं ना बच्चे, तो पहले वाला पॉलिनोमियल ही नहीं है। आपको याद है मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया भी था कि देखो इसमें क्या है, 3x प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 है ना। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि उसकी पावर 1/2 है ना। और जब किसकी पावर 1/2 हुई तो उसका मतलब क्या हुआ, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की तो पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए, है ना। तो ये जब होल नंबर पावर ही नहीं है, सॉरी पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो मैं वन वेरिएबल में तो जाऊंगी क्यों। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो बेटा हो नहीं सकता। ठीक है, अब बी ऑप्शन में देखो सब अपॉन में है, 1 अपॉन में, तो जब मैं अपॉन से हटाऊंगी तो वो सारी पावर नेगेटिव में चली जाएगी, माइनस में जाएगी, और माइनस में पावर तो इंटीजर होता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्योंकि देखो x की घात पावर 3 माइनस 5x, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, देखो x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, दोनों ही बेटा होल नंबर है, तो यस ये पॉलिनोमियल तो है। ठीक है, क्या ये वन वेरिएबल वाला? यस, इसमें सिर्फ x ही तो है, वन वेरिएबल वाला हुआ। यस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो बी वाला क्यों नहीं है मैं दोबारा से बेटा बता देती हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पास है 1 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 10। ठीक है, ये 1 अपॉन में है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या होगा, x की पावर -2 प्लस 3 की पावर -1 प्लस में 10, राइट। अब देखो ये भी -1 है, ये -2 है, दोनों ही इंटीजर है, होल नंबर चाहिए हमें पॉलिनोमियल के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि ऑप्शन नंबर सी क्यों करेक्ट है? जल्दी बताओ, यस और नो में बताओ जल्दी से। और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है ये बेटा समझो। सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि पॉलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है भी या नहीं, है ना, हमें ये भी पता होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, तो अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, या इसे कहो मैं बहुपद की घात। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, बहुत इजी है। मान लो बेटा मैं वन वेरिएबल में ही बात कर रही हूँ, अब जो मैं बातें करूंगी ना वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की करूंगी। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पर एक लिख रही हूँ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, क्या ये पॉलिनोमियल है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में यस और नो, क्या ये बच्चों पॉलिनोमियल है? यस बिल्कुल डेफिनेटली ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, दोनों ही क्या है, होल नंबर है। नाउ अब देखो डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चा, कि जितने भी वेरिएबल है ना, उसमें जो भी वेरिएबल है उनकी ना पावर देखो, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, जो बड़ी पावर होगी, सबसे बड़ी पावर होगी, यानी कि जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है ना, तो 3 को हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है बेटा, इन शॉर्ट द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर of the polynomial या highest power of the variable in the polynomial known as degree of a polynomial। समझ आया मेरी बात? सिंपल वर्ड्स में बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल है, पहले तो चेक करो वो पॉलिनोमियल है या नहीं, उसमें जितने भी वेरिएबल की पावर्स प्रेजेंट है, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ आई मेरी बात? मैं अभी और एग्जांपल दूंगी। इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। वेरी गुड। देखो मैं इसको एक और एग्जांपल से बताती हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास एग्जांपल है 4x की पावर 2 माइनस 3x
प्लस में 7, राइट। अब देखो यहाँ पर x की पावर क्या है, 2 है, यहाँ पर x की पावर क्या है बेटा, 1 है, बड़ी क्या है, 2 बड़ी है ना, तो मैं क्या कहूंगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, 2। क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ, गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दो। मेरे पास है z की पावर 10 प्लस में z की पावर 15 प्लस में z की पावर 3 प्लस में 5, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ जरा। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, सबका आंसर आना चाहिए मुझे। वेरी गुड, बिल्कुल 15 होगा, क्योंकि देखो आपने यहाँ देखा 10 है पावर, यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, बड़ी पावर क्या है, 15 है ना, तो यही हमारी पावर होगी। यस बेटा बोलो, आनंद गिरी की आईडी से। यस बेटा, डाउट है कुछ, कोई डाउट है क्या, हैंड रेज किया है आपने, ओके। तो इसे हम हिंदी में ना बेटा बहुपद की घात बोलते हैं, ठीक है, कि जितने भी चर है ना उनकी जो सबसे बड़ी घात होगी उसे हम उस बहुपद की घात बोलेंगे, ठीक है, ओके। क्लियर हुआ, डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की, जल्दी बताओ, यस और नो, चैट में बताओ यस और नो। किसी भी बच्चे को बेटा छोटा सा भी डाउट है ना, पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, मतलब सभी को क्लियर हुआ है। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सभी को ये टेबल नजर आ रही है, जल्दी बताओ पहले वाले का, इसकी डिग्री कितनी होगी, x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1, इसकी डिग्री क्या होगी, वेरी गुड 2 होगी। यस, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, बड़ी कौन सी है 2, तो इसकी पावर 2 होगी। सेकंड वाले का बताओ, z की पावर 10 z की पावर 7 प्लस 5, क्या होगी डिग्री, राइट 10 होगी, बिल्कुल सही। z की पावर 10 है और 7 है, बड़ी कौन सी है 10 है ना, तो यही होगा। चलो थर्ड बताओ, y प्लस 1, इसका क्या होगा, 1 होगा, y की पावर 1 है, बस एक ही है तो यही होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलो मुझे ये ना एक क्वेश्चन और आ रहा है माइंड में, उसका और आंसर दो आप। मेरे पास है बेटा 2x की पावर 3 प्लस में x की पावर 10 प्लस में 3 अंडर रूट x प्लस में 5, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। मैम अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या हुआ, सब 10 10 10 10 10 10 10 10 लगाने लग गए, किसी ने नोटिस नहीं किया, मेरे 2-3 बच्चों ने नोटिस किया, जिन्होंने लिखा भी और एक बच्चे ने बोला भी है, बेटा ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। देखो मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो, देखो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम उसकी डिग्री पे कहां से जाएंगे। देखो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट एक्स दिख रहा है आपको, यस। आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर पॉलिनोमियल की पावर, सॉरी वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है, और ये तो एक रैशनल नंबर है, याद आया, या मैं फ्रैक्शन नंबर भी बोल सकती हूँ, राइट। तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम डिग्री पे कहां से जाएंगे, गेटिंग माई पॉइंट, राइट, गुड। तो बेटा ये चीज माइंड में आपको रखनी है, जब भी आप किसी की पॉलिनोमियल की डिग्री देख रहे हो तो आपको अपने माइंड में क्या ध्यान रखना है कि वो एक पॉलिनोमियल है भी या नहीं, ठीक है। चलो अभी जल्दी बताओ, क्या मैं और क्वेश्चन पूछ लूं आप फोल में, या अभी भी डाउट है। ठीक है, चलिए फिर सभी बच्चे मुझे क्वेश्चन के आंसर दीजिए, सबका यस ही आ रहा है। अगर बेटा किसी भी बच्चे को अभी भी डाउट है ना तो मुझे बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको, चलो फिर सबका यस ही आ रहा है, आंसर दे दो फिर मुझे। पहला क्वेश्चन है बेटा ये, आपको बताना है
क्या किसी पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब कोई भी पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल जो है हमेशा वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए? ये आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इज द पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑलवेज अ होल नंबर, यस और नो, ये पूछा है उसने। मतलब जो वेरिएबल की पावर होगी क्या वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, या फिर वो हिंदी में बोले तो बहुपद की जो घात है, बहुपद होने के लिए क्या हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यस और नो, ये देना है आपको। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने दे दिया है। और भी बच्चे, काफी जो बच्चे हुए हैं कर दीजिए, और जो मेरे 2-3 बच्चों को अब नहीं चलता है वो अभी मैं चैट ऑन करूंगी, वहां पर कर देना। यस और नो में आंसर करना है। इज द पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑलवेज अ होल नंबर? वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे कीजिए, अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सिंपल यस और नो में आंसर करना है आप लोगों को, करिए जरा। मैम चैट ऑन कर दो। बेटा अभी पोल पहले बंद करूंगी ना, तब करूंगी, अभी चैट, अभी पोल में बच्चे आंसर कर रहे हैं ना। ओके मैम। हम्म। बेटा जल्दी जल्दी सभी बच्चे कीजिए, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी आंसर करेंगे। देखो मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम कर देते हैं ऑन। अब जो बच्चे का पोल नहीं चलता बेटा प्लीज चैट में आंसर कर दो। देखो सिंपल सा है, आपको पूछा था किसी भी पॉलिनोमियल की जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर ही तो होगी, तभी तो वो पॉलिनोमियल है, तो यस आंसर होगा। हाँ, बार बार हम ये चीज तो रिपीट कर रहे हैं ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2? ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री बेटा 2 है, ठीक है। ऐसा इनमें से चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपको जो है डिग्री 2 है, ये आपको बतानी है। चारों ऑप्शन में से देखो ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, वो आपको करना है। आराम से पहले कॉपी में करो, फिर पोल में जाके करो। ध्यान से बेटा, 2 डिग्री किसकी है उसने ये पूछा है। मैम गलत हो गया। बेटा इसीलिए मैं बोलूं ना, जल्दी जल्दी मत, हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से पहले कॉपी में करो, क्वेश्चन को पढ़ो। चलिए अभी मैं चैट ऑन करूंगी, आप वहां कर देना, बट लेकिन अब तो पोल में दोबारा तो नहीं हो सकता, ठीक है। बट आगे के लिए ध्यान रखो, ढंग से पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, ठीक है।
चलो बाकी बच्चे ध्यान से कीजिए। मैम ये डी में मैम ये वाई में मैम पावर 3 है मैम वाई की। हाँ जी बेटा, मैं लिख देती हूँ। यस बेटा, वैसे वो वही है। डी ऑप्शन है y की पावर 3 प्लस में 2y की पावर 2, ठीक है। और सी में है x की पावर 10 प्लस में x की पावर 2 प्लस में 5, है ना। और 3 में है 3 की पावर t प्लस में 11। और 1 में है x 4 z की पावर 2 माइनस 3z प्लस में 7, ठीक है। ये है चारों ऑप्शंस। चलिए कीजिए। बेटा ध्यान से प्लीज, थोड़ा सा अवेयर होके कीजिए। सिंपल मैंने पूछा है ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। करिए जरा। बेटा सभी बच्चे कीजिए, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी पावर। कीजिए जरा सभी, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। करिए जरा सभी बच्चे। डिग्री ऑफ ऐसा पॉलिनोमियल कौन सा है चारों में से जिसकी डिग्री 2 है? 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। बाकी जो बच्चे का पोल नहीं चलता है वो चैट सेक्शन में करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप बस थोड़ा सा भी ध्यान से करो ना, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो पहले ना सबकी ना डिग्री देखते हैं हम क्या होगी, ठीक है। चलो सबसे पहले हम ना नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अगर मैं डी ऑप्शन की देखूं तो यहाँ पर x की पावर y की पावर 3 है और यहाँ y की पावर 2 है, तो बड़ी कौन सी है? 3 ना। तो यहाँ डिग्री कितनी हुई? 3 हुई, ठीक है। सी ऑप्शन को देखो, यहाँ पर x की पावर 10 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है? 10 ना। तो यहाँ डिग्री कितनी हुई? 10 हुई। बी ऑप्शन में यहाँ पर t की पावर 1 है और कुछ है नहीं, तो यहाँ डिग्री हुई 1। ए ऑप्शन में यहाँ z की पावर 2 है और यहाँ पर 3z की पावर 1 है, तो बड़ी कौन सी है? 2 ना। तो डिग्री 2 हुई। उसने क्या पूछा था? ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी 2 है? तो 2 तो पहले वाले की है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। बेटा किसी बच्चे को अभी भी डिग्री को समझने में प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि मेरे कई बच्चों ने ना गड़बड़ आंसर किया है। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की? यस और नो में जल्दी आंसर करो। ओके सो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। चलो आपके पास पॉलिनोमियल है 3p की पावर 5 प्लस 11p की पावर 2 प्लस 7। आपको इसकी डिग्री बतानी है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होगी आपको वो बताना है पोल में। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? चलिए
सभी बच्चे करेंगे 3p की पावर 5 प्लस 11p की पावर 2 प्लस 7, इसकी आपको डिग्री बतानी है। चलिए, वेरी गुड। थ्री पी की पावर 5 प्लस 11p की पावर 2 प्लस 7, इसकी आपको डिग्री बतानी है। करिए जरा सभी। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी करिए। 3p की पावर 5 प्लस 11p की पावर 2 प्लस 7, आपको डिग्री बतानी है। वेरी गुड, सभी करिए बेटा, अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं। प्लीज, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, इजी सा मैंने क्वेश्चन पूछा है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, जो बच्चा रह गया है जल्दी से आंसर कर देगा। देखो सिंपल है, p की पावर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर p की पावर 2 है, बड़ी कौन सी है? 5 ना, तो इस डिग्री क्या हो इस पॉलिनोमियल की? 5। ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल सही किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा। क्या? अभी हमने देखा किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, चलो इस चीज को ना मैं साथ साथ बताती हूँ ताकि आपको ना समझने में इजी रहे। ठीक है, देखो जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट का जो मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब मैंने बता दिया ना, कोई भी नंबर है ना। तो बेटा मान लीजिए आपके पास सिंपल कोई भी नंबर है, जैसे मैं लिखूं 2, 5, 5000, है ना, और किसी भी तरह का नंबर जो खाली नंबर होगा जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, नो वेरिएबल। ठीक है, सिंपल जो नंबर होंगे, नंबर कैसे भी हो सकते हैं, मैथमेटिक में नंबर हमने बहुत टाइप के पढ़े हैं। डेसिमल नंबर हो सकता है, नेगेटिव में नंबर हो सकते हैं, है ना, रैशनल नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, राइट, अंडर रूट में नंबर हो सकते हैं, क्यूब रूट में नंबर हो सकते हैं। तो एनी टाइप ऑफ नंबर, बट खाली नंबर वो कांस्टेंट होता है, तो उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। गेटिंग माय पॉइंट? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या? एनी नंबर, कोई भी नंबर, उसको हम कहते हैं क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ जीरो जो होगा, ठीक है, जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, बस नंबर के पे जीरो है, तो उसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ जीरो आता है। ठीक है, समझ आया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल, जल्दी बताओ यस और नो। मैं कोई भी नंबर लिख दूं बेटा, किसी भी टाइप का, माइनस में, प्लस में, अपॉन में, थाउजेंड्स में, लैक्स में, अंडर रूट में, सब क्या है? नंबर है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरी चीज, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री
कितनी होती है? 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, समझ आया? कोई भी आपसे पूछता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, आप क्या कहोगे? 0। क्लियर? 0 पॉलिनोमियल की अगर डिग्री की बात करें, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा नहीं होती है, अनडिफाइंड होती है। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है, या आप कहो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड होती है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में यह आ रहा होगा, मैम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 कैसे होती है? बाकी पॉलिनोमियल की डिग्री हम पता लगा लेते हैं कि हाईएस्ट डिग्री को हम बोलते हैं, हाई वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो होती है उसकी पावर को हम बता देते हैं, है ना, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बताते हैं। बेटा आपको याद है मैंने बहुत काफी टाइम पहले स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी आपको कि अगर मैं किसी भी नंबर की पावर 0 लिखती हूँ, जैसे 1 की पावर 0, 2 की पावर 0 या 25,000 की पावर 0, मतलब किसी भी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है। याद आया? मैंने आपको ये बात बताई थी, किसी की भी पावर का मतलब 0 का मतलब 1 होता है। तो ऐसे ही अगर मैं किसी वेरिएबल की पावर 0 लिखूं उसका मतलब 1 होगा। ठीक है, तो मैं अगर कोई भी नंबर लिख रही हूँ ना, तो हम अज्यूम करते हैं उसके पीछे छुपा हुआ है कोई भी वेरिएबल की पावर 0, जिसका मतलब एक ही है, तो वो 2 ही देगा हमें। इसीलिए हम उसके आगे वेरिएबल नहीं लिखते और बताते हैं कि उसकी पावर 0 है, यानी कि उसकी वेरिएबल की पावर 0 होती है। किसी भी कांस्टेंट नंबर की जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 0, उसमें क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, सिंपल आपको समझाने का मतलब ये है कि आपसे कोई भी बोलता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे? 0। और 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री होती ही नहीं है, 0 को हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो, जल्दी बताओ। चलो फिर मुझे आंसर दो जरा, अगर सबको क्लियर हो गया है तो। कांस्टेंट पॉलिनो -2/5 है, इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों? वेरी गुड, 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? राइट, अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड होती है, या मैं कहूं नॉट डिफाइंड होती है। चलो बहुत बढ़िया। क्या किसी को इसमें डाउट है? जल्दी बताओ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है और 0 पॉलिनोमियल क्या है? क्या मैं क्वेश्चन पोल में पूछ लूं? तो अच्छा, मैं इसकी डेफिनेशन भी बेटा आपको फॉर्मली बता देती हूँ। इफ ऑल द कांस्टेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल आर 0 देन इट इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल, है ना। 0 पॉलिनोमियल को 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, constant polynomial, a polynomial in which only constant are present, no variable, are called constant polynomial। जैसे आप 3 लिख लो, -4 लिख लो, 2/3 लिख लो, -2/3 लिख लो, 125 लिख लो, 1000 लाख मतलब कितना भी, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर की मैं बात कर रही हूँ, वो क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 0 होती है। मैम अगर किसी मैम वेरिएबल की मैम पावर 0 हो तो मैम वो 1 मानी जाएगी? हाँ बेटा, अगर मैं कोई वेरिएबल की पावर 0 लिख रही हूँ उसका मतलब वो 1 है। ओके मैम। वेरिएबल हो बेटा, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, कोई नंबर हो, वेरिएबल हो, जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है, वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यस। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलो क्वेश्चन है आपके पास ये, आपको बताना है डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल। जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है? डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है? चलिए, 0 पॉलिनोमियल की बात कर रहा है वो।
करिए जरा सभी बच्चे। वेरी गुड। सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, करिए जरा सभी। जीरो पॉलिनोमियल का आपको बताना है। बेटा जितने बच्चे ज्वाइन है प्लीज सभी आंसर कीजिए, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे हैं बेटा, सभी आंसर कीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से आंसर कर देगा। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। बेटा सिंपल सा आंसर था। आपको पता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो डिफाइंड ही नहीं होती, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, और जितने बच्चों ने आंसर किया था बिल्कुल करेक्ट है। चलो जल्दी से मुझे बताओ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सभी को अच्छे से क्लियर हुआ है? यस और नो? किसी को कोई डाउट? ठीक है, गुड। सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क, एंड अगर किसी को डाउट है तो